नेशनल कॉन्फ्रेंस से लोग क्यों भाग रहे हैं? वो धमका सकती है भारतीय जनता पार्टी वो छोड़ के। इसका मतलब यह है कि इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो लीडर थे उन्होंने दान लिया किए। भारतीय जनता पार्टी किसी ढंग तक भी गिर सकती है, उनको सत्ता चाहिए, उनको इंसानियत चाहे इलाके की परवाह नहीं है। कभी भी हमारे लोगों ने यानी कि सेपरेशन की बात नहीं की, ये चंद लोग भी सेपरेशन करते रहे। डोगरा कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जम्मू को इग्नोर किया है। जिन पुलों पे हम आज चढ़ के फिरते हैं जम्मू में, ये किसकी देन है? भारतीय जनता पार्टी तो दावा कर रही है विकास, हमने हॉस्पिटल्स दिए, हमने एम्स दिए। इनके बच्चों के नाम हो सकते हैं, वो आसानी से अपने घर पे रखा जा सकता है। ऐसे मेरे भांजे का नाम भी विकास है। जिस तरह से मौसम ने अपनी करवट बदल ली, गर्मियों के साथ साथ मुख्तलिफ पार्टियों के मुख्तलिफ लीडरान एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। और मेरे साथ अभी मौजूद है बात करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर तरसीम लाल जी। इनसे आज बात करेंगे। क्यों सर आपका वेलकम करना चाहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जम्मू प्रोविंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस काफ़ी ज़्यादा आज वीक लग रही है। जितने भी लीडर्स थे वो किनारा कशी कर रही है दूसरी पार्टी की तरफ से। क्या कहना चाहते हैं इस सवाल से? देखिए, समय के हिसाब से हर आदमी की अपनी रिक्वायरमेंट्स ज़रूरत होती हैं, चाहे प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए वो पार्टी में इधर उधर होता है। और आप जानते हैं पूरे मुल्क में भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे लीडरों को धमका के अपनी पार्टी में ज्वाइन करती हैं। लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है, इससे पहले भी चाहे वो कांग्रेस रही हुई या भाजपा है, इन्होंने बहुत सारे हमले नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम पे किए, कई लीडरों को तोड़ के इधर से उधर किया है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ग्राउंड की पार्टी है और इस रियासत में आप ये मानते हैं कि जो आज लीडर्स दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो वो ये भारतीय जनता पार्टी उनको धमका के बिल्कुल सर, वो इनके अंडर प्रेशर में आके तो वो पार्टी में जा रहे हैं। लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो एक बुनियादी तंजीम है। शेख साहब ने, नज़ीर साहब ने, फ़रूक साहब ने और उमर साहब ने ग्राउंड लेवल्स पे बहुत सारे काम किए हैं और अवाम जो है वो इनके चाहता है। और जो जम्मू कश्मीर रियासत है, ये पूरी कंट्री में बाकी रियासतों की तरह रियासत नहीं है। इसका एक अलग मिजाज है, इसका अलग टेस्ट है, अलग ही इसका सिस्टम है। ठीक है, तो इसके लिए हमें यानी कि बिल्कुल सोचना पड़ेगा। और ये भी तय है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस रियासत की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर सकती है। आप देखिए, जब ये 370 था, जहाँ इसमें हमारा रियासत में सारा सिस्टम चल रहा था, तो हमारे लोग अमन और चैन से रह रहे थे और यहाँ बाहर से आने वाले लोगों का जो है वो रख रखाव नहीं था। ये जो बात है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, आपने शायद सुना होगा, कई बार यानी हमारे राज्यसभा के एमपी रहे गुलाम नबी आज़ाद जी ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम की राज्य हाउस में और लोकसभा में तकरीरों में उन्होंने कहा कि ये वो तंजीम है जिसने बुनियादी तौर पर जम्मू। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस से लोग क्यों भाग रहे हैं? देखिए, वो अपने पर्सनल मफाद के लिए है। जिस आदमी के पास कुछ भी छोटा मोटा कुछ ऐसा होगा जिसके लिए उनको वो धमका सकती है भारतीय जनता पार्टी वो छोड़ के। इसका मतलब यह है कि इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो लीडर थे उन्होंने दान लिया किए। नहीं, देखो, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि धांधलियाँ की हैं। अगर धांधलियाँ की हो तो बहुत सारी एजेंसीज हैं। अब देखिए, आप देखो, ये तो किसको नहीं धमकाते। इन्होंने तो फ़रूक साहब के खिलाफ भी कुछ करना चाहा और भी बहुत सारे लोगों के साथ करना चाहा। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, आप देखिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम में स्पेशल ड्राइव चला के हर बॉर्डर के क्षेत्र के हिला से भर्तियाँ की जाती थी। भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इन्होंने 70 साल से जम्मू कश्मीर को लूट लिया है। देखिए, पहले तो 70 साल तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज किया ही नहीं, ठीक है जी। तो और भी पार्टियां कुछ रही, लेकिन इसके बीच में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसी तंजीम थी जहाँ इसके रहनुमा फ़रूक साहब या उमर साहब में प्रॉब्लम थी, तो इन्होंने भी तो हमारे साथ पार्टनरशिप की ना। भारतीय जनता पार्टी में हम जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस थी और आप जानते हैं कि फ़रूक साहब उमर साहब वहाँ मंत्री थे, तो इन्होंने उस समय दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी। रह गई बात अब की, अभी भी वो बहुत सारी डिटेल्स चर्चाएं जो इन लोगों के साथ करते हैं। कारगिल में आज तो नेशनल कॉन्फ्रेंस टारगेट कर रही है भाजपा को। कारगिल में तो इनका अलायंस चल रहा है। देखिए, जो मैंने आपसे पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी ढंग तक भी गिर सकती है, उनको सत्ता चाहिए, उनको इंसानियत चाहे इलाके की परवाह नहीं है। अब देखिए, अगर ऐसा देखा जाए तो इन्होंने खासकर जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है या जो जम्मू प्रोविंस का कुछ क्षेत्र है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत डंका बजाया था कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन जब ये यहाँ चुनाव जीते, सत्ता में रहे, अगर पीडीपी के साथ इन्होंने सत्ता बनाई और सत्ता के बाद इन्होंने जितना शोषण यानी कि जम्मू प्रोविंस का हुआ है और खासकर ये डिस्ट्रिक्ट जम्मू डिस्ट्रिक्ट उधमपुर सांबा कठुआ इतना कहीं का नहीं हुआ है। और कभी भी हमारे लोगों ने यानी कि सेपरेशन की बात नहीं की, ये चंद लोग भी सेपरेशन करते रहे।
डोगरा कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जम्मू को इग्नोर किया है। नहीं सर, ऐसा है, देखिए, अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं, अगर वहाँ से कुछ आएगा नहीं आपको, तो आप भी वहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन मैं जानता हूँ कि यहाँ हाउस में 36 लोग MLC बनते थे, जबकि बहुत सारे जो है कश्मीर से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़्यादा मिलता था प्रधान, लेकिन उसके बाद भी 10-10, 12-12, 14-14 MLC जो है जम्मू पर। आप मानते हैं कि जम्मू में भी डेवलपमेंट हुई है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी या कोई और रीजनल पार्टी की सरकार थी? जिन पुलों पे हम आज चढ़ के फिरते हैं जम्मू में, ये किसकी देन है? नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। फिर आप जो स्कूल्स देखते हैं दूर दराज पहाड़ी इलाकों में, ये किसकी देन है? भारतीय जनता पार्टी तो परसों पैदा हुई है इस रियासत में। भारतीय जनता पार्टी परसों पैदा हुई इस रियासत में। फिर आप जो ये देखते हैं दूर दूर दराजों तक सड़क और लाइट्स, ये किसकी देन है? कुल्लर साहब, भारतीय जनता पार्टी के यूटी प्रेसिडेंट रविंदर रैना 50 पार का नारा, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, EVM में पूरी कंट्री में ये हेराफेरी करते हैं। मैं दावे से इस बात कर कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो, ये 2-4 सीटों में सिमट जाएंगे। रह की बात रविंदर राणा की, मैं पर्सनली उसके घर पे भी गया हूँ, उसके घर के सामने मैं यानी कि कई मीटिंगें करके आया हूँ, और मैंने वहाँ भी अभी DDC का हमने वहाँ से भी चुनाव लड़ाया है। ठीक है, अब ये लोग क्या हैं, ये सिर्फ खोखले बातें करते हैं, ज़मीनी सतह पे कुछ नहीं है। आप देखिए कितने लोग हॉस्पिटल में मर रहे हैं बिना दवाई के। क्या है, ये भी तो दिस वे और दैट वे, चाहे वो गवर्नर रूल है, सनाह भी तो इनका है ना, यहाँ भी तो वही है ना। क्या फैसिलिटीज़ की है स्टेट्स को? कोई एक मुझे बता दीजिए सारी फैसिलिटीज़ की। और आज लोग ये बहुत सारे इनके लोग, भारतीय जनता पार्टी तो दावा कर रही है विकास, हमने हॉस्पिटल्स दिए, हमने एम्स दिए। इनके बच्चों के नाम हो सकते हैं, वो आसानी से अपने घर पे रखा जा सकता है। ऐसे मेरे भांजे का नाम भी विकास है, लेकिन वो विकास जो है ग्राउंड पे दिखता है। आप जिस रोड से आए हैं, देखा आपने कोई प्रॉपर रोड की कनेक्टिविटी? कितना ये रोड टूटे हुए हैं। कहीं आप देखिए हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ देखिए, उसके बाद दूसरा एजुकेशन की फैसिलिटीज़ देखिए। हमें ये नहीं चाहिए, हमें विकास और 5 किलो राशन की ज़रूरत नहीं है। हमें जो बुनियादी सुविधाएं हैं, हमारे बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन के साथ साथ ही हमें उनकी काबिलियत पे, उनकी जो एजुकेशन है उसके बेस पे उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए। दूसरा, हमारे पास हमारी जनरेशन को आगे के लिए क्या प्लानिंग है, हमें वो रोड मैप चाहिए। हमें ये विकास नहीं चाहिए, नारे नहीं चाहिए। हमारे वहाँ बच्चे इनसे नौकरियाँ मांगते हैं जो कहीं फोर्सेस में फिट हुए हैं, और ये डांस करके बताते हैं उनको। कितने PHE के मुलाजिम आपके सामने सड़कों पर है, कितने मर गए? मुझे बताइए ना, क्या है इनके पास कंट्री में? केवल मात्र ये है कि गुमराह करके प्रेशराइज करके वोट लेना राजनीति है, फिर तो ठीक है। अदरवाइज ये जो ग्राउंड रिलेटेड लोगों की, आपका कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कुछ विकास नहीं किया है जम्मू? देखिए, अगर 1 लाख रुपए ऊपर से आया, 20,000 नीचे लग गया, 80,000 इन्होंने बांट बैठ के खा लिया, वो विकास है? अगर वो विकास है तो फिर ठीक है। जो आता है वो नीचे 90% लगना चाहिए ना। लेकिन मुझे ये बता दीजिए, जैसे आप कह रहे हैं अभी अभी ताज़ा जहाँ डिलिमिटेशन हुआ है, डिलिमिटेशन खुद बोलता है कि ये डिलिमिटेशन कमीशन नहीं है, ये भाजपा का कमीशन है। उसके बाद आप देखिए ये फैसिलिटीज़ की बात करते हैं। 18 जहाँ हमारे गुज्जर कम्युनिटी के और पहाड़ी कम्युनिटी के लोग MLA रहे हैं इस विधानसभा में, आज इन्होंने 9% करके तो उनको असली मुसलमान से पिछोड़ने का काम की। वो खुश तो चंद लोग हैं ना, जो पॉलिटिकल लोग हैं, जिनको पॉलिटिकल माइलेज चाहिए, वो लोग खुश हैं। जो दलाल लोग खुश हैं। 18 जिस कम्युनिटी के पहले चाहते थे, आज को उस कम्युनिटी को आप जानते हैं कि मुस्लिम में जो है ऐसा बात नहीं है। मुस्लिम में हर धर्म के लोग हैं, हर सिस्टम के लोग हैं। बहुत सारे लोग कन्वर्टी होकर मुसलमान हुए हैं, लेकिन वो एक थाली में खाते हैं। आज इन्होंने उनमें भी दरार पैदा करने की ये भी लॉलीपॉप है उनके लिए। लॉलीपॉप ही, और 18 से 9 पे ला दिया। 18 सीट्स जिनकी बनती हों उनको 9 पे ला के कर दिया। आज उनमें 1 फूट और डाल दी, जिसको आप कहते हैं वो हमारे साथी जो चले गए हैं पहाड़ी, हाँ, उनको वो पहाड़ी लेने चले गए हैं। पहले बताइए ना कि जम्मू का कितना क्षेत्र पहाड़ी है? जम्मू का मोर देन 80% जो है क्षेत्र पहाड़ी है। बुखारी साहब तो बोलते जो सीनियर लीडर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस का, कि उन्होंने बोला यही कि फारूक साहब ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस में जनाब केवल मात्र 2 ही लोग लीडर हैं, एक फारूक साहब, दूसरे उमर साहब, बाकी सब जो वर्कर है। लीडर नहीं है कोई? लीडर नहीं है। फिर कैसे स्टेट नहीं, को चलाएंगे? अपने नहीं, मेरी बात सुनो ना, लीडर वो होता है जो बात को समझ के बात करे। जिस दिन उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की थी, अगर कहीं टीवी में इंटरव्यू लगे तो उसने उसे मंच से कहा था कि अगर कल मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ूं तो तुम मेरे साथ मत जाना। आज वो खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ने से पहले, उस दिन पहले साहब के पास बैठे थे, फारूक साहब के पास। हम भी उधर ही थे उस दिन। बिल्कुल ठीक है ना। तो फिर दूसरी बात ये भी है ना कि ठीक है वो जा रहा है, जाता जाइए,
जैसे बहुत सारे साथी हमारे यानी कि चले गए हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स थी, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, लेकिन इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस पीछे नहीं जा रही है। उसके बाद जिस दिन जो चले गए हैं साथी, रतनलाल गुप्ता जी को हमारे प्रोविंस का प्रेसिडेंट लगाया गया, उनमें फिर जोन में प्रोग्राम हुए, पार्टी अपर में खचाखच भीड़ थी, बहुत सारे लोगों को इन लोगों ने आगे नहीं आने दिया था, वो लोग खुल के आगे आए हैं और लगातार पार्टी के प्रोग्राम हो रहे हैं। और अभी भी हमारा कल भी यानी सिंबल कैंप में प्रोग्राम है, ये बात नहीं है। अच्छा सर, ये जानना चाहता हूँ कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस, अगर आने वाले टाइम में चुनाव होंगे अक्टूबर नवंबर तक, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू प्रोविंस में अभी कहाँ पे है? देखिए, फारूक साहब बहुत सुलझे हुए लीडर हैं, वो हर बात बड़े ढंग से, और मैंने यानी कि बहुत सारे लीडरों के साथ काम किया है। मैंने बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मान्यवर कांचीराम साहब के साथ काम किया है, बहुत दूरंदेशी सोच थे। उसके बाद अगर कोई लीडर ऐसा है कि जो बड़ी दूर दराज सोच से चलता है और बिना नुकसान के, बिना कैजुअलिटी के, बिना लड़ाई फसाद से और हर धर्म को साथ जोड़ने की बात करता है, वो क्वालिटी सारी फारूक साहब में है। और आने वाला जो चुनाव है, नेशनल कॉन्फ्रेंस इस रियासत में मजबूती से लड़ेगी, और मजबूती से लड़ने के बाद ये बात कि मैं आपके चैनल के माध्यम से आम आवाम को कहना चाहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट फ्रेम करेगी इस रियासत में, और जो हक हकूक़ हमारे लोगों के मारे गए हैं उनको पूरा करने का प्रयास करेगी। और अगर जैसे फारूक साहब और उमर साहब और हमारी सारी तंजीम चाहती है, हमें इस स्टेट भी वापस लेनी है, और स्टेट के साथ साथ जो राइट्स इन्होंने 370 या 35A के माध्यम से हमारे ख़त्म किए हैं, हमें वो रिस्टोर करने हैं। ये जो मत सोचो कि 370 या ये हमारे यहाँ ही था, ये कंट्री में बहुत सारी स्टेट्स में और भी है। और अगर 370 टूटने से अच्छा होता तो देखिए बिहार में नहीं है, यूपी में नहीं है। आज भी यूपी की जो 50% लोग हैं वो प्लास्टिक के लिफाफे में सोते हैं, लेकिन मेरी रियासत में ऐसा नहीं था। और बहुत सारे लोग हैं जो आपने देखा, जो लेबर लोग जहाँ आते हैं, कभी पूछिए उसको, जब वापस जाते हैं वो सत्तू खा के नमक डाल के गुजारा करते हैं। इस रियासत में कोई भी भूखे पेट नहीं सोता था। ये नहीं मैं कहता कि मेरे रियासत के लोग 2 सब्जियों से खाते थे, लेकिन भूखे कोई नहीं सोता था, और प्लास्टिक के लिफाफे में भी कोई नहीं सोता था। आज कहाँ पे पहुंची हमारी रियासत? पीछे है, बाहर से लोग आ रहे हैं, और वो लोग आ रहे हैं जो क्रिमिनल नेचर के लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे काम पूरे कंट्री में कराती है। इस रियासत में बहुत सारे ऐसे दंगे हुए जिनकी आज तक इंक्वायरी नहीं हुई, और जब वो इंक्वायरी अगर प्रॉपर हो तो ये लोग फंसते हैं, करवाने वाले जी हैं। आप बताइए ना, लैंड माफिया किसका है? आज जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर लैंड को क्या हाल किया जा रहा है, इलीगल्स कॉलोनियाँ बनाई जा रही हैं, बाहर से आके लोग सेटल्स किए जा रहे हैं, ये अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इस रियासत के लोग जागेंगे और उनको मालूम है। और बहुत सारे लोग, इवन के भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी लीडरशिप है जो हमसे कहीं ना कहीं मिलते बैठते रहते हैं, वो भी कहते हैं यार हम तो फंस गए हैं, तुम लोग कुछ करो। ये सच है, हकीकत बात है। फिर भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं छोड़ते हो? अब देखिए, मैंने आपको कहा कि जो थोड़ा बहुत उन्होंने वहाँ जाके गलत किया है, उसकी वजह से वहाँ छपे पड़े हैं। जैसे हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम में से बहुत सारे लोगों को, क्या लीडर आज पावर के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं? दुरुस्त ऐसा ही हो गया है, दुरुस्त ऐसा हो गया, अवाम के लिए नहीं। कौम की दर्द है किसी? बहुत कम। किस लीडर को कौम की दर्द? देखिए, मैंने देखो, अब जिस एज में उमर साहब, जब फारूक साहब हैं जिस एज में, अगर उनको अवाम का दर्द ना हो तो वो बंदा बाहर ना निकले। अगर कुल्लर साहब को एक सच अवाम को बोलना होगा तो वो सच क्या होगा? सबसे पहले ये है, सच होगा सर, कि जितने भी हमारे जो रियासत के लीडर्स लोग हैं, इनकी पहचान करें। वो भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है, बहुत बड़ा अमीर आदमी है, बहुत बड़ी गाड़ी से आ रहा है, इसका ना उसको वोट ना दे। दूसरी बात ये है कि हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत है इस रियासत में। वो क्वालिटीज़ कौन दे सकता है? सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि हमें, जैसे सपोज करो मैं या मेरे बच्चे बाहर गए हैं, वो शाम को सुरक्षित घर आ सकें, हमें ऐसी सरकार चाहिए। दूसरी वो सरकार चाहिए, हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, 1 किलो दाल भी नहीं चाहिए राशन कार्ड से। हमें क्या चाहिए? हमारे बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन चाहिए, जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है। तीसरा क्या चाहिए? हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए एज पर अवर क्वालिटीज़, जितनी हमारे पास तलीम है। चौथा क्या चाहिए? हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कास्ट चाहिए। 5वां, हमें सबसे बड़ी जो चीज़ें चाहिए कि हमारी रियासत की आइडेंटिटी थी, हमें वो आइडेंटिटी वापस चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ, ये जो 5 बातें हैं, ये याद रख के फिर अपना लीडर चुनिए। मेरा एक लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि आने वाले चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू प्रोविंस से कितनी सीटें निकालेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी या बाकी पार्टियां या जितने मीडिया वाले हैं, वो इस रियासत को हिस्सों में बांटते हैं। जम्मू प्रोविंस को अलग गिनती करते हैं, कश्मीर की अलग करते हैं, लेह की अलग करते हैं। हम इससे बड़ा लॉस हुआ है। पहले भी हम लेह खो चुके हैं, लेह भी हमारी आइडेंटिटी थी। जो चीज़ें लेह में हैं वो कहीं नहीं है। और भारत का सबसे बड़ा जो सर्वप्रथम धर्म था
वो बुद्ध था। बुद्ध आज भी लेह में था, इन्होंने लेह को निखारा है। जम्मू कश्मीर जो एक सीट है, बेशक इसके यानी कि कमिश्नरियाँ 2 हैं, जम्मू प्रोविंस की अलग है, कश्मीर की अलग है। मैं आपको इस बात का फिर श्वासन दिलवाता हूँ कि हम फुल बहुमत की सरकार बनाएंगे, चाहे वो जम्मू प्रोविंस से होंगे चाहे कश्मीर प्रोविंस से होंगे। लेकिन बहुत सारे लोग हमारे जो है, यानी कि मैं नहीं कहता कि कश्मीर से कितने आंकड़े आएंगे, जम्मू से कितने आंकड़े आएंगे, लेकिन हम सरकार जो है, जैसे आम आदमी ने पार्टी ने सरकार बनाई है, हम सब साथी इस नेचर से काम कर रहे हैं। और अपना जो हो सकता है कि हमारे साथियों से जो पिछले रहे हों, किसी किस्म की गलती हो, हम उस गलती को भी सुधार के, और ये भी फारूक साहब ने कहा है कि आने वाले समय में जब हम गवर्नमेंट में आएंगे तो हम एक स्पेशल कमीशन बैठाएंगे। अगर जम्मू में या कश्मीर में भी किसी खित्ते को भी कोई कमी रह गई है, उसको प्रायोरिटी में एट लेबल करेंगे, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की होगी, चाहे डेवलपमेंट की होगी, चाहे किसी भी किस्म की बात होगी। इसका नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक साहब को किसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इस एज के लोग आदमी घर पे बैठे हैं, और अल्लाह ताला की कितनी मेहरबानी है कि इस उम्र में भी वो हमसे ज़्यादा काम करते हैं। चलो, बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे हमारे साथ तरसीम लाल कुल्लर जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर। इनका यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो आज सेंटर में है, या गवर्नर प्रशासन जो आज जम्मू कश्मीर में है, उन्होंने खाली जम्मू कश्मीर के लोगों को लॉलीपॉप दिया है। अगर ग्राउंड लेवल की हम बात करें तो ग्राउंड लेवल पे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। युवाओं की बात करें तो युवा आए दिन सड़कों पे होते हैं, और युवा रोजगार के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान भी। अगर आने वाले टाइम में चुनाव होंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस फुल मेजॉरिटी के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। आप बने रहे प्राइम पोस्ट के